देर से बनो पर जरूर कुछ बनो, क्योंकि वक्त के साथ लोग खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। जय हिंद मेरे दोस्तों, मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं 12th स्टडी सेंटर और मैं इस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज यहां पे बात करने वाले 12th क्लास की विद्यार्थियों के लिए परीक्षा का मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन। बिल्कुल ऑब्जेक्टिव को भी चुटकी में जाएंगे। पहले आज हम सब्जेक्टिव पे बात कर लेते हैं, क्योंकि बार बार विद्यार्थियों का कमेंट आ रहा था, सर सब्जेक्टिव का वीडियो दीजिए। तो चलिए आप लोग की डिमांड पे हम लेकर के आए हैं और आप मेरा वादा है कि आप लोग वीडियो में 10 मिनट का बने रहिए और देखिए कैसे बारीकी से आपको हम टोटल चीज क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो आज इसमें थोड़ा सा बेसिक हम बताएंगे आपको और उसके बाद आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पे लेकर के चलेंगे। तो आप लोग को पता होगा कि परिगता जो है कि घटना होने और ना होने की एक संभावना व्यक्त करता है, कि कोई घटना होने की क्या करता है, संभावना व्यक्त करता है। और आपको पता होगा कि परिगता का जो मान होता है कितना के बीच में होता है, जरा बताएं आप लोग कमेंट करके, परिगता का मान कितना कितना के बीच में होता है। तो परिगता का जो मान होता है 0 और 1 के बीच में होता है, यानी 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 के बराबर या तो 1 से छोटा होना चाहिए। अगर कहीं 2 आ गया या 3 आ गया या 1.2 आ गया तो परिगता नहीं होगा। 0.5 आ गया तो हो जाएगा परिगता। क्यों? क्योंकि 0 से बड़ा होना चाहिए, 1 या 1 से छोटा होना चाहिए, तो हमारा परिगता का मान होता है। अब ये बनता कैसे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, आज पूरी जानकारी देने वाले हैं विद्यार्थी। बस आप लोग थोड़ा सा ध्यान देकर के 10 मिनट देख लीजिए। सबसे पहले अगर है कि परिगता, देखिए सबसे पहले परिगता को P से सूचित किया जाता है, तो परिगता P बराबर होता है एनी बटा क्या, NS। एनी बटा क्या होता है, NS। ये आपको हर जगह पे पढ़ने की देखने को मिल जाता है, 12th क्लास में भी और 10th क्लास में भी आप लोग पढ़े होंगे कि P को क्या बोला जाता है, परिगता बोला जाता है। ठीक है, थोड़ा सा पहले तो आपको बेसिक हमें बताना पड़ेगा, तब तो आपको समझ में आएगा। और इसको एनी को बोला जाता है अनुकूल परिणाम। क्या? अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणामों की संख्या। और यह होता है संभव परिणामों की संख्या। संभव यानी कुल बोल सकते हैं, संभव परिणामों की संख्या। ठीक है, ये तो आपको सिंपल तरीका हो गया। बहुत कम क्वेश्चन इसे देखने को मिलेंगे। 10th क्लास में एक ही क्वेश्चन पे पूरा चैप्टर बना हुआ, लेकिन 12th क्लास में कुछ भिन्न है। तो चलिए आज हम बताते हैं आप लोग को। ये हमारा P परिगता P बराबर क्या होता है, एनी बटा NS, यानी जिसको आप हिंदी में लिख सकते हैं परिगता बराबर अनुकूल परिणामों संख्या बटा संभव परिणामों की संख्या। देखिए P A इसको यूनियन बोलते हैं, अगर ऊपर हो गया तो यूनियन, A यूनियन B इसका फॉर्मूला बन जाता है साथियों। 12th क्लास का टोटल फॉर्मूला बता रहे हैं, बस ध्यान से खाली आपको देखना है। तो P A यूनियन B का फॉर्मूला बन जाता है, अगर इससे यहां गुना करेंगे तो PA और फिर यहां से यहां गुना करेंगे तो प्लस बन जाता है PB। अब यहाँ पे यूनियन है तो यहाँ पे इंटरसेक्शन होगा, अगर यहाँ इंटरसेक्शन होगा तो यहाँ यूनियन होगा, यहाँ क्या होगा, हमेशा माइनस होगा। तो P का P और यहाँ यूनियन है, ऊपर है तो यूनियन और नीचे रहेगा तो इंटरसेक्शन बोलते हैं। तो ये बन जाएगा A और इंटरसेक्शन B बन जाएगा। अगर इसी का फॉर्मूला अगर हम दूसरी बात करें, फॉर्मूला का P A और अगर ऊपर के था और नीचे के कर देते हैं, यानी P A इंटरसेक्शन B, यानी परिगता A इंटरसेक्शन B का क्या निकलेगा। तो बस वही चीज है कि यहां से यहाँ गुना होगा तो PA और फिर क्या होगा प्लस में क्या PB और यहाँ पे माइनस ही का चिन्ह होगा और यहाँ इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे यूनियन हो जाएगा, यानी PA यूनियन B हो जाएगा। ये दो फॉर्मूला हमारे कंप्लीट हो गए। अब चलते हैं अगला फॉर्मूला की ओर। देखिए ये देखिए, अगर ये परिगता कोई है, P को परिगता हो गया और P एडेक्स लग गया, एडेक्स लग गया मतलब परिगता नहीं होगा। और आपको पता होगा कि परिगता होने और परिगता नहीं होने की घटना का वो कितना होता है, 1 होता है। परिगता होने और ना होने परिगता का योग कितना होता है, 1 होता है साथियों। अगर हम यहां से नहीं निकालते हैं, यानी परिगता नहीं होने की घटना, तो 1 का 1 ये प्लस में इधर चल जाएगा तो माइनस बन जाएगा और ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया परिगता नहीं होने की। तो 1 में से जो होगा उसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे। अगर आपको नहीं दिया हुआ है तो हम यहां से निकालेंगे तो प्लस में इधर चल जाएगा तो माइनस बन जाएगा। और जानते हैं कि P अगर A बटा B दिया हुआ है, ये कैसे निकलेगा, A बटा B है तो बस सिंपल तरीका है कि P A बटा B रहे या B बटा A रहे, कोई दिक्कत नहीं, आपको इंटरसेक्शन ही देना है। तो A और B है तो A इंटरसेक्शन B निकल जाएगा और बट्टा में आपको जो देना है, जो बट्टा में रहेगा वही चीज को परिगता में बट्टा कर देना है, मतलब B है तो बट्टा में PB हो जाएगा। अच्छा, दूसरा फॉर्मूला यहीं से अगर आपको ले ले चलते हैं कि B बटा A तब क्या होगा, तो बात वही है, B बटा A रहे या A बटा B रहे, ऊपर में इंटरसेक्शन ही होगा, यानी यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि A इंटरसेक्शन क्या B लिख सकते हैं और बट्टा में यहाँ पे A है विद्यार्थी, तो बट्टा में हम क्या लिख देंगे, PA लिख देंगे। ठीक है, चलिए और कुछ फॉर्मूले बचे हुए हैं जिसको हम बारी बारी से टोटल क्लियर कर देते हैं और उसके बाद क्वेश्चन को बताएंगे बड़े मजेदार तरीका से। देखिए कैसे चुटकियों में क्लियर होने वाला है।
अगर हम बात करें यहाँ साथियों कि P जो है अगर A डैक्स इंटरसेक्शन और B डैक्स है, मतलब परिक्ता A भी नहीं होगा, परिक्ता B दोनों में से नहीं होने की परिक्ता कब निकलेगा? तो इसको क्या आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए इसका कैसे फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला होता है साथियों कि यहाँ P का P और यहाँ जब दोनों पे डैक्स लगा मतलब परिक्ता नहीं हो तो A और ये जो दोनों पे डैक्स हटता है तो इसके बदले इंटरसेक्शन जो रहता है यूनियन में बदल जाता है, यानी A यूनियन B और ये क्या लग जाएगा, हॉल लग जाएगा। और अभी जस्ट पढ़ के गए कि परिक्ता होने और ना होने का योग कितना होता है साथियों, परिक्ता होने और ना होने का योग 1 होता है। तो अगर यहां से हम लिखेंगे कि A यूनियन B लिखेंगे, हॉल डैक्स लिखेंगे तो 1, ठीक है, समझ में आ रहा है? नहीं समझे चलिए कोई बात नहीं, देखिए हम समझाते हैं। तो इसी का अगर हम लिखते हैं कि P A यूनियन B और प्लस P A यूनियन B, ये डैक्स लग गया मतलब ये परिक्ता हो रहा है और ये परिक्ता नहीं हो रहा, तो परिक्ता होने और ना होने का योग कितना होता है, 1 होता है। अगर हम सपोर्टेड किसको निकालते हैं, P A यूनियन B निकालते हैं हॉल डैक्स, तो क्या निकलेगा 1 और ये प्लस में इधर चल जाएगा तो हमारे पास माइनस में, यानी A यूनियन B हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूले हैं। अगर देखिए यहाँ पे दिया जाता है कि यदि A और B स्वतंत्र हो, क्या स्वतंत्र घटनाएं हो तो देखिए जरा A और B अगर स्वतंत्र घटनाएं बनते हैं मेरे साथियों, ठीक है, तो A इंटरसेक्शन B बराबर फॉर्मूला बन जाता है, क्या बनता है कि PA इंटू PB बन जाता है। PA इंटरसेक्शन B बराबर क्या, PA इंटू PB बन जाता है अगर घटनाएं स्वतंत्र हो। तो इतना कुछ फॉर्मूले हैं, इसके वजह से अधिकतर क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। और चलिए अभी हम जस्ट आप लोग के बीच में क्लियर करने जा रहे हैं, तो ऐसा कीजिए कि इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और एक दिल थाम के 10 मिनट बने रहिए और देखिए चुटकियों में कैसे क्लियर करते हैं सर। चलिए फ्रेंड्स, हम लेकर के आ चुके हैं और देख रहे हैं मेरे पास एक क्वेश्चन बैंक ब्रिलियंट का है, इसी में से हम आप लोग को बता रहे हैं और ये इसमें वही सारे सवाल दिया गया जो पूछा गया है। तो चलिए आज हम क्लियर करते हैं सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव को तो एक दिन का क्लास है, पूरा क्लियर कर देंगे। सब्जेक्टिव को जरा देख लीजिए और जो हम आप लोग क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, और ये सवाल जो है 2021 के एग्जामों में देखा गया था। बहुत सी विद्यार्थी कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन आज के बाद आप कंफ्यूजन नहीं होंगे बिल्कुल। क्या दिया हुआ कि यदि PA, ठीक है, दिया हुआ कि PA जो दिया हुआ मान आपके पास 3/8, फिर दिया हुआ PB का मान दिया हुआ 1/2, फिर दिया हुआ कि PA इंटरसेक्शन B का मान दिया 1/4। तो पूछा है, क्या पूछा आपसे कि P A डैक्स बटा B डैक्स तथा P जो है B डैक्स बटा A डैक्स निकाले, ठीक है, यही ना दिया हुआ। चलिए कैसे निकलेगा, घबराइए नहीं, जब मेरे साथ बने हुए हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है मेरे साथियों, ठीक है। आप देखिए कि ये परिक्ता दिया हुआ A, परिक्ता B दिया हुआ और ये भी A इंटरसेक्शन B का परिक्ता दिया हुआ है। आपसे नहीं परिक्ता नहीं पूछा, A डैक्स और B डैक्स यानी परिक्ता इन दोनों का नहीं, डैक्स मतलब क्या होता है, नहीं होता है। तो आपसे सिंपल देखा हुआ कि दिया हुआ, हाँ दिया हुआ और नहीं पूछा है, तो हमको सब नहीं में करना पड़ेगा तब तो मान निकलेगा, क्योंकि आपको हाँ में दिया हुआ और नहीं में पूछा है। नहीं मतलब डैक्स को नहीं बोल दे रहा हो, हाँ को, तो परिक्ता हाँ और ना को योग 1 होता है। आपको नहीं में पूछा तो नहीं में सबका मान करना पड़ेगा। चलिए पारी पारी से हम मान निकालते हैं। तो आप लोग जानते होंगे, चलिए यहाँ पे सब सोल्व करते हैं, ठीक है। तो सोल्व करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि अगर हम इसका मान निकालते हैं, PA का मान निकालते हैं, तो PA आप पढ़ चुके, जस्ट पढ़ के गए विद्यार्थी कि PA और प्लस PA डैक्स, ठीक है, यानी परिक्ता होने और परिक्ता न होने का योग 1 होता है, ठीक है, यही होता है ना, परिक्ता होने और न होने का योग 1 होता है। अगर हम डैक्स निकालेंगे तो डैक्स निकालेंगे तो 1 का 1 और ये प्लस में इधर चल जाएगा तो माइनस में, यानी PO हो जाएगा हमारे पास 1 का 1 P यानी परिक्ता दिया हुआ 3/8। नीचे कुछ एक 8 एलसीएम लेंगे, 8 - 3 यानी 5/8 हो जाएगा। क्लियर है। अब हम करते हैं PB डैक्स करते हैं, तो 1 - PB क्या करना पड़ेगा, हमें घटाना पड़ेगा, परिक्ता नहीं है तो एक में से हाँ को घटाना पड़ेगा। अब 1 का 1 और PB का मान दिया 1/2 दिया हुआ है, एलसीएम लेंगे 2 मेरे लाडलो, 2 का 2 - 1 यानी 1/2 ही आएगा। लेकिन अब का हमें दिया हुआ कि इसका हमको चेंज करना है, तो चलिए पहले हमको इंटरसेक्शन दिया हुआ तो हम यूनियन का मान चेंज करते हैं। तो A यूनियन B बराबर आप फॉर्मूला जस्ट पढ़ के गए थे, क्या पढ़ के गए कि A यूनियन B रहे तो इससे गुना होगा तो PA और प्लस क्या होगा PB हो जाएगा, और यह माइनस का चिन्ह, यह यूनियन है तो यहाँ इंटरसेक्शन हो जाता है, ठीक है। इतना इजी फॉर्मूला दिया हुआ। PA का मान आपके पास क्या दिया हुआ, तो PA का मान 3/8 है। अच्छा, PB का मान, तो PB का मान 1/2 है, माइनस PA इंटरसेक्शन B का मान 1/4 है। 8 2 4 का एलसीएम जो आपके पास आएगा वो 8 आएगा, 8 से 8 कट जाएगा, 3 बचेगा, 2 से भागा देंगे 4 बार में, 4 से भागा देंगे 2 बार में,
यानी 4 3 7, 7 में से 2 जाएगा तो 5/8 हो जाएगा। लेकिन हमारे पास डेक्स का मान है, जरा याद ध्यान दीजिएगा कि पी अगर हम ए डेक्स इंटरसेक्शन बी डेक्स का मान निकालते हैं, क्योंकि आपसे नहीं में पूछा है, तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा साथियों देखिए, पी जो है ए डेक्स बटा बी डेक्स का अगर फॉर्मूला जो बनाएंगे तो अब ए बटा बी का वही बनता है कि ए इंटरसेक्शन बी बनता है, और बटा में जो रहता है वही बटा में बनता है। लेकिन यहाँ पे सब में डेक्स लगा होता है, यहाँ भी डेक्स, यहाँ भी डेक्स, यहाँ भी डेक्स लगाएगा ना, तो फॉर्मूला हमारा तो ये बनेगा। तो हमको ए डेक्स बी डेक्स का यहाँ से हमको क्या करना पड़ेगा, मान निकाल देना पड़ेगा। तो चलिए मान निकालते हैं, जिसके लिए हम क्या करेंगे, अभी जस्ट बता के गए थे फॉर्मूला 2 मिनट पहले वीडियो में, ठीक है। क्या कि अगर यहाँ पे यहाँ भी डेक्स यहाँ भी डेक्स है, तो ए और यहाँ इंटरसेक्शन, अगर दोनों पे डेक्स है तो ये इंटरसेक्शन है तो यूनियन हो जाएगा, है ना, बी और ये क्या और डेक्स हो जाएगा। अब यही हो गया कि परिक्ता होने और ना होने का योग एक होता है। यहाँ पे नहीं पूछा है तो एक में से हाँ वाला को घटाना पड़ेगा, यानी एक वाले में से इसको घटाना पड़ेगा, यानी क्या घटाना पड़ेगा, तो पी और ए यूनियन बी को घटाना, क्योंकि ये नहीं वाला है तो हाँ वाला को हम क्या कर दिए, घटा दिए। चलिए 1 का 1 पी ए यूनियन बी का मान देखिए, पी ए यूनियन बी का मान हम निकाल के ला चुके हैं 5/8। एलसीएम लेंगे साथियों 8 आएगा, 8 - 5 यानी 3/8 हो जाएगा। अब हमारा आसानी से चलाएगा, टोटल मान निकाल चुके हैं नेगेटिव का, मतलब नहीं का मान निकाल चुके हैं ना। पहला हमारा क्या दिया हुआ है कि P जो दिया हुआ है विद्यार्थी कि ए डेक्स बटा बी डेक्स का मान पूछा है आपसे परिक्ता का, तो क्या होगा यहाँ पे कि P दोनों पे डेक्स थे, ए डेक्स बट इंटरसेक्शन बी डेक्स, और बटा में क्या होता है पी डेक्स हो जाएगा, पी बी डेक्स हो जाएगा, जो रहेगा वही चीज हो जाएगा। अब P ए डेक्स बी डेक्स का मान हमारा वही चीज लिखा हुआ, इसका मान हम टोटल कितना लिखे आ चुके हैं, 3/8 लिखे आ चुके हैं, और बटा में पी बी डेक्स का मान 1/2 हो गया। पढ़ चुके हैं कि मेन लाइन की जो डबल नीचे रहता है कहाँ चल जाता है, सबसे ऊपर, यानी 2 ऊपर चल जाएगा, नीचे 4 दूना 8 यानी 3, और नीचे में आ जाएगा 4, यही आपका है वो आंसर हो गया, है ना। चलिए दूसरा में हमें क्या दिया कि पी बी डेक्स बटा ए डेक्स दिया हुआ, कितना आसानी से बन रहा है देखिए जरा ध्यान से। इसका भी वही फॉर्मूला बनेगा कि पी ए इंटर, है ना, ए, और ये हमारे पास क्या बनेगा कि पी ए इंटरसेक्शन बी, और बाटा में क्या दिया हो तो ए दिया हो तो बाटा में ए ही कर देंगे। लेकिन यहाँ भी डेक्स तो सब जगह हम क्या लगा देंगे, डेक्स लगा देंगे साथियों। अब इसका मान निकल के आ चुका है, डेक्स बी डेक्स का मान देखिए यहाँ से, यही चीज का मान है 3/8, तो 3/8 दिया, बाटा में पी ए का मान, पी ए डेक्स का मान, ए डेक्स का मान 5/8 है। अब 3/8 के 8 ऊपर चल जाएगा तो 8 ऊपर चल जाएगा, बाटा में 5 जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा, यानी 3/5 हो जाएगा, और ये आंसर हमारा कंप्लीट हुआ। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में होगा, और ऑब्जेक्टिव ऐसे ऐसे दे दिया जाता है डेक्स वाला, जो विद्यार्थी कंफ्यूज होकर छोड़ देते हैं। लेकिन उम्मीद है कि आज के बाद आप लोग नहीं छोड़ेगा। और चलिए अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, पूरा चीज क्लियर करेंगे वो भी चुटकियों में विद्यार्थी। अगले सवाल की इसको स्क्रीनशॉट मारिए, अगला सवाल चलते हैं। तो फाइनली विद्यार्थी अगला सवाल हम लेकर आए हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 है, 2020 के एग्जाम में पूछा गया था, कितना इजी पूछा गया था ना। चलिए देखिए, इसको तो चुटकियों में डालिएगा, आप लोग खुद बनाइएगा। एक वाह सर, पहले हम ऐसे नहीं पढ़े थे। दिया हुआ है कि पी ए यूनियन बी पूछा है, ठीक है, ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए, जिसमें आपको दिया हुआ कि 2 जो है पी ए, ठीक है, बराबर पी बी, और बराबर दिया 5/13 दिया हुआ है, और साथ में दिया हुआ कि पी ए बटा बी का जो मान दिया हुआ है 2/5 दिया हुआ है। चलिए कैसे ज्ञात होगा, फाइनली तुरंत हम आसानी तरीके से आप लोगों को दिखाते हैं कैसे बनेगा। ये कुछ है नहीं, अगर यहाँ देखिए कि ये और ये तीनों आपस में बराबर है, तो 2pa जो है 2pa सोल्व कर लेते हैं ना। तो क्वेश्चन हमारा ऊपर गया कि 2pa बराबर कितना 5/13 हो जाएगा, क्योंकि ये भी इसके बराबर, ये भी इसके बराबर, सब आपस में बराबर है। हमें pa का मान निकालेंगे अगर सपोर्टेड, क्योंकि हमें परीक्षा 2 का तो थोड़ी निकाला, हमें pa का मान निकालना है यहाँ से। तो 5 है गुना का उल्टा भागा, 13 दूना 26 हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा पीवी का, तो पीवी आपको डायरेक्ट दिया हुआ, पीवी का मान 5/13 दिया हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा कैसे गड़बड़ा जाता है। अच्छा ए बटा बी का भी आपका मान दिया हुआ है। चलिए अब देखते हैं यहाँ से कि पी ए बटा बी का मान, तो पी ए बटा बी का जो दिया हुआ है मान दिया हुआ 2/5, लेकिन आप लोग जानते होंगे कि पी ए बटा बी का जो मान होता है मेरे साथियों क्या होता है कि पी ए इंटरसेक्शन बी, और जो बट्टा में है वही चीज रह जाता है बट्टा में बी, है ना। अच्छा इसका जो मान जरा दिमाग लगाइए थोड़ा सा कि पी ए बटा बी जो है आपके पास, तो पी ए बटा बी का मान कितना दिया हुआ 2/5 दिया हुआ है।
क्या P A इंटरसेक्शन B का मान दिया हुआ? नहीं, हमसे यूनियन का मान पूछा है, लेकिन यहाँ इंटरसेक्शन आ रहा है तो A इंटरसेक्शन B का B जो कहते हो गया, और बट्टा में PB है और PB का मान हमारे पास 5 बट्टा कितना हो गया? 13 हो गया। जरा दिमाग लगाएंगे, 2/5 का 5 हो गया, और आप लोग पढ़े कि मेल अंक जो डबल नीचे रहता है ऊपर, यानी 13 ऊपर चल जाएगा 5 नीचे ही रह जाएगा, यानी 13 ऊपर चल जाएगा बट्टा में 5 हो जाएगा आपके पास। इधर हमारे पास आ रहा है P, ठीक है, क्या आ रहा है? तो P और A इंटरसेक्शन B आ रहा है। 5 से 5 कट जाएगा, 2 और गुना कोल्टा भागा 13 हो जाएगा, यानी P A इंटरसेक्शन B हो गया वाट, सॉरी वाट कह रहे हैं, यानी इतना का मान हमारे पास ये चला है। लेकिन अब चलेंगे कहां से? अब प्रश्न से। प्रश्न से हमसे क्या पूछा है कि P जो पूछा है, या डायरेक्ट इसको छोड़ दीजिए, कि P हमसे पूछा है कि A इंटरसेक्शन सॉरी यूनियन पूछा है, A यूनियन B का मान क्या होगा। तो अभी जस्ट इसके बारे में पहले सवाल में बताया, फॉर्मूला भी आपको बताया, क्या होगा कि इससे गुना होगा तो PA बन जाता है, और इससे गुना होगा तो PB बन जाएगा, और ये माइनस का चिन्ह, यहाँ यूनियन है तो यहाँ इंटरसेक्शन, और यहाँ इंटरसेक्शन है तो यहाँ यूनियन बन जाता है, यानी P A इंटरसेक्शन B हो जाएगा। फाइनली आपको सबको मान पता है क्या कि PA का मान कितना हो गया? तो 5/26 हो गया है। PB का मान आपसे पता है कि PB का मान 5/13 है। अच्छा, फाइनली आपको PA इंटरसेक्शन B का मान पता हो गया 2/13। तो 26 13 13 कैल्शियम क्या होगा? सिंपल सा, ये तो बच्चा भी बता देगा ना। तो 26 13 13 कैल्शियम 26, 26 से 26 कट गया 5, और 13 दूना 26, 2 और 2 बचे 10 हो गया, 13 दूना 26, 2 और 2 दूना 4 हो जाएगा। तो 10 और 5 15 माइनस 4/26, जरा घटाइए कि 15 में 4 जाएगा 11/26, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया विद्यार्थी, है ना, बहुत ही अच्छे तरीके से। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को ठोकिए लाइक, और चैनल करिए सब्सक्राइब, और कीजिए सपोर्ट, प्यार से कमेंट कीजिए, ताकि आपको हम भी मोटिवेट हुए और आप लोग के लिए तरह तरह की वीडियो एकदम बना के दे जो आपको एग्जाम में सिलेक्ट कर जाएगा। ठीक है, तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। चलते हैं, आज के लिए इतना ही, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा।